मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 के तहत हर एक छात्र को मिलेगा 4,000 से लेकर के 6,000 तक, जो आप बात करते हो पर मंथ स्कीम के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं बिहार में, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 इंप्लीमेंट कर दिया साथियों। तो यहां पर किन किन स्टूडेंट्स को ये लाभ मिलने जा रहे हैं, तो वीडियो का अगर आप लोग क्या है अंत तक बने रहते हैं तो आपको पूरी जानकारी एक एक करके देता हूं, जिसमें हम बात करेंगे इसके अप्लाई कहां से करना हो, अगर करना है तो ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, अगर ऑनलाइन करना है तो कौन सी वेबसाइट है, सारी चीजें मैं एक एक करके आप लोगों के सामने यहां पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें करना। आप देखेंगे यहां पर कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में सबसे पहले यहां पर जो मेन चीज है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी जो उम्र सीमा है यानी कि जो एज क्राइटेरिया साथियों, वो लगभग 18 से लेकर के मैक्सिमम कितना होना चाहिए यहाँ पर 28। यहाँ पर कोई यहाँ पर SC ST OBC की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जनरली बात कर रहे हैं कि अगर आप 18 से लेकर के 28 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को के लिए क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो योग्यता रखी गई है, ये योग्यता क्या क्या रखी गई है साथियों, तो एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने 12वीं पास कर रखी हो, आपके पास 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, आपने ITI कर रखा हो, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, या आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखा हो या PG कर रखा हो। एग्जाम्पल, अंडर ग्रेजुएशन में आप बात करते हो चाहे BA BCom या BSc, या PG में आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। साथियों मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये क्राइटेरिया जो है, ये सब होने के बाद आप क्या होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि बिहार सरकार ने अपने कैलेंडर में पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप टोटली बेरोजगार है, तब आपको ये पर मंथ 4,000 टू 6,000 तक आपको देखने को मिलेगा, लगभग 3 से लेकर के 12 महीने तक आप बात करते हो, नीचे लिखा भी हुआ है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर ये जो राशि दी जाएगी ये कितनी दी जाएगी, 4,000 से लेकर के 6,000। लेकिन इसमें जैसे प्राइवेट ऑफिस में आपने सुना होगा इंटेंसिव होता है, इंसेंटिव होता है सॉरी, तो यहाँ पर लोग अगर इंटेंस लगा के काम करते हैं, एक अपनी काफी ज्यादा एक मोटिवेशन से काम करते हैं, और खास तौर पे इनको 4,000 से 6,000, 5,000 से 7,000 कैसे मिलेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। कितने लाभार्थी होंगे, बिहार सरकार ने इस प्रतिज्ञा योजना के तहत साथियों यहाँ पर कितना टारगेट रखा है, 1,05,000 जो स्टूडेंट्स हैं, उस मेल के बारे में बात करते हैं, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर इतने को लाभ पहुंचाया जाएगा। कौन से लोगों को, जिनकी योग्यता होगी, जिसको हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो इंटर्नशिप है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, कितना रखा गया है, 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक की बात करते हैं। पेमेंट कैसे आएगा मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जितने भी वैकेंसी, जितने भी स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवा रखा तो अकाउंट जरूर खुलवाएं और DBT जरूर करा लें। मतलब क्या होता है इस चीज का, कि आपका जो फोन नंबर है उसको बैंक से आप क्या करा ले, सीडेड करा ले, लिंक करा ले, जिसके माध्यम से आपका पैसा जो होगा वो डायरेक्ट कहां पर आएगा, ये सब फॉर्म भरने के बाद आपके अकाउंट में आएगा। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा साथियों, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट कहां पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है cmpratigyabihar.government.in, मतलब ये वाला आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने स्पेलिंग गलती करी तो आपको वो साइट ही नहीं मिलेगा, वो लिंक ही नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर cmpratigyabihar.government.in, इसको आप लिख लीजिएगा और सर्च मार लीजिएगा गूगल पे। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्च मार सकते हैं। अप्लाई डेट जो है 17 सितंबर, ये क्या हो चुका है, काफी पहले शुरू हो चुका है, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा इसको रीस्टार्ट किया गया, इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को नई इंफॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर इसमें साथियों लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर कोई भी लास्ट डेट नहीं दी गई है, क्योंकि जो सर्कुलर है, मेमोरेंडम है, उसमें पूरा मेंशन किया गया है कि इसकी स्टार्टिंग डेट तो 17 तारीख से, लेकिन इसकी जो एंडिंग डेट है आप बात करते हो, लास्ट डेट है, वो मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट क्या है, 12th वालों को कितना मिलेगा, अगर आपने 12th का रखा, बाकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आपको 4,000 मिलेगा। अगर ITI या डिप्लोमा का रखा आपको 5,000 मिलेगा। पर मंथ की बात कर रहा हूं साथियों। UG या PG का रखा तो आपको 6,000 रुपए मिलेगा, मतलब अंडर ग्रेजुएशन चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, और PG में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब मोर इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट से आप बाहर जाकर के क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको क्या किया जाता है, आपको 2,000 रुपए दिया जाएंगे एक्स्ट्रा। मतलब मान लीजिए आपने 12th का रखा है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, इधर एक हरीश है, हरीश का जिला है भागलपुर, और इसने यहीं से 12th किया मान लो। अब इसको यहाँ पर स्किल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये यहाँ पर
नहीं हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है, ये आप बात करेंगे, ये मुजफ्फरपुर में हो रहा है। तो इसके कितना अमाउंट है यहाँ पर, 4,000। तो 4,000 में कितना जोड़ दिया जाएगा, 2 जोड़ दिया जाएगा, तो इसको टोटल कितना मिलेगा, 6,000। अगर हम बात करते हैं राज्य से बाहर जाते हैं, जैसे बिहार का है, कोई यूपी में इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 5,000 रुपये पहले था और 5,000 रुपये क्या है, बाद में दिया जाए। टोटल कितना होगा, 10,000। अगर उसके पास आईटीआई है तो 10,000 हो जाएंगे। यूजी पीजी का रखा है, बाहर इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसमें 5,000 जुड़ जाएंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। साथियों, तो आप लोग इसमें खास तौर पे क्या आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत के अंदर जिसमें एक राज्य है बिहार की बात करते हैं, जो अपना बिहार है, उसमें 61 कंपनीज अब पार्टिसिपेट इंटरेस्ट दिखा रही है, जो वहां पर प्रोग्राम्स को क्या करेंगी, इनिशिएट लेने का काम करेंगी। ये कंपनी वहां पर स्टैब्लिश होंगी, और कई तो स्टैब्लिश हो रखा है। इनके लिए भी नियम कायदे कानून लाए गए सरकार की तरफ से कि कौन सी जो कंपनी जो भारत के ये जो राज्य है बिहार, उसमें स्टैब्लिश हो सकती हैं। अब जो मोर इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला है, इसमें योग्यता ये तो हो गया, इसके साथ साथ आप कहाँ के होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, कंप्लीट होना। फिर भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 है, इसके संबंध में कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।